थिएटर्स में आग लग गई थी जब ऋतिक भाई ने एंट्री मारी थी मूवी के अंदर। लेकिन क्या ये मूवी भी ऐसी ही आग हमारे अंदर लगाती है? चलिए बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस मूवी के अंदर मैं स्पाई यूनिवर्स की कितनी मूवीज निकली, 1 2 3 4 5वीं मूवी का रिव्यू और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी की एंडिंग और पूरी स्टोरी लाइन वगैरह के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कर लेना। लेट्स बिगिन। तो अपने स्पाई यूनिवर्स की 6th इंस्टॉलमेंट यानी कि वॉर 2 दोस्तों ऑफिशियली आ चुकी है। एंड मूवी मुझे कैसी लगी तो देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, मुझे पसंद आई मूवी। लाइक सीरियसली जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे मच बेटर निकल के आती है पिक्चर। और मूवी के काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स और काफ़ी ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए। वेल, उन सब के ऊपर जो है हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। फिलहाल आया इसके प्रेमाइस पे, तो ये मूवी बेसिकली हमारे वॉर के मेजर कबीर दलीवाल की स्टोरी यानी कि अपने एक रॉ एजेंट की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। दोस्तों कबीर को इस टाइम एक सीक्रेट मिशन सौंपा जाता है एंड उसे कंप्लीट करने के लिए उसे काफ़ी सारे डार्क पाथ्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं अंधेरों में घुसने के बाद दोस्तों उसकी लाइफ जो है हार्ड हो जाएगी, क्योंकि उसको काफ़ी सारे अलग अलग चॉइसेस लेने पड़ेंगे, काफ़ी ऐसे पर्सनल लाइफ चॉइसेस लेने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और हार्ड होने वाले उसके लिए। लेकिन इन चॉइसेस को लेने के बाद ही वो अपनी कंट्री, अपने इंडिया को बचा पाएगा। और इसी के ऊपर दोस्तों पूरी मूवी बेस्ड होती है, जहाँ दोस्तों ऋतिक जो है फिर रॉ के अगेंस्ट में जाता है और फिर रॉ वाले जो है अपने एजेंट्स भेजते हैं जो कि बेसिकली एनटीआर और कियारा आडवाणी है, और वो दोनों जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों जब ऋतिक के सामने आते हैं तो ऋतिक क्या करता है, असली विलन कौन है, क्या ड्रामा चल रहा है और फाइनल बैटल में दोस्तों होता क्या है, ये सब आपको जानने को मिलेगा मूवी देखने के बाद। और अगर आपने मूवी देख ली है तो इसके बाद अगर मैं कभी स्पॉइलर डिस्कस करूँ तो भाई स्पॉइलर वार्निंग दे रहा हूँ, आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ यहाँ से निकल दो। अब दोस्तों अगर मैं इस बारे में बात करूँ कि मुझे मूवी कैसी लगी, तो एक कंपैरिजन ही मैं क्रिएट करना चाहूँगा कि मुझे मूवी पठान और टाइगर फ्रेंचाइजी से मच 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 बेटर लगी। हाँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि वॉर किसी पीक मूवी बन के गई है। एक वॉर वॉज एब्सोल्युटली पीक है, उसको तो ये बीट नहीं कर पाएगी, बट एक काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे है ये पिक्चर। क्योंकि इस मूवी ने ना वो काम किया है जो स्पाई यूनिवर्स की दूसरी मूवीज़ नहीं कर पाती है। स्पाई यूनिवर्स से ना ये एक अलग ही हट की मूवी आपको नजर आएगी। अगर आप जो है रिसेंट आने वाली पठान और टाइगर 3 की मूवीज़ को ऑब्जर्व करो, या फिर चलो ठीक है टाइगर जिंदा है भी ऑब्जर्व करो, तो ये तीनों मूवीज़ ना काफ़ी सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट और सिमिलर स्ट्रैटेजिक टोन पे फोकस करती है। इनके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, स्पेशली टाइगर 3 और पठान के स्केलेटल स्ट्रक्चर्स एब्सोल्युटली सिमिलर है। और इसके अलावा वही सिमिलर एक्शन सीक्वेंसेस, वही सिमिलर डायलॉग, वही सिमिलर कैरेक्टर्स, मतलब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर फील होती है। लेकिन ये वो जेनरिक स्पाई यूनिवर्स मूवी नहीं है। स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट टेक लेती है अपने कैरेक्टर्स, अपनी स्टोरी टेलिंग के ऊपर। ऐसे पाकिस्तान के एनिमीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और रॉ एक कम्प्लीटली अलग ही डिफरेंट मिशन को टेक ओवर करते हैं। प्लस दोस्तों ये ऐसी एक पिक्चर है जो कि यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि इसी मूवी में दिखाए हुए जो एलिमेंट्स है, जो एक्चुअली एंडिंग हमें दिखाई गई है इसकी, वो एक फ्यूचर में आने वाली काफ़ी बड़ी बैटल को भी हिंट करती है। प्लस इसमें विलेन को लेकर जितना भी ट्विस्ट होता है वो सब काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था, क्योंकि इस मूवी को स्टैंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करती है। बिकॉज मतलब यार देखो, हम सभी बोर हो गए स्पाई यूनिवर्स से। जेनरिक स्पाई यूनिवर्स मूवीज मुझे तो पसंद नहीं आ रही थी, बट दिस मूवी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। इनफैक्ट अगर आप टाइगर 3 देखने जाओ, मैं बोल रहा हूँ यार, टाइगर 3 जब थिएटर में मैं देख रहा था, आई वॉज बोर्ड। इनफैक्ट पता है मैं इतना ही ज़्यादा बोर्ड हो गया था दैट आई हैड स्टार्टेड टू एक्चुअली प्रेडिक्ट द फैक्ट कि फ्यूचर में होने क्या वाला है इस मूवी के साथ। मतलब आगे 5 मिनट में आगे होने क्या वाला है इन कैरेक्टर्स के साथ, मैं प्रेडिक्ट कर रहा था बैठे बैठे। लेकिन वॉर 2 आई कुडंट डू इट, मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। इनफैक्ट मुझे स्टोरी का कोई आइडिया नहीं था ट्रेलर वगैरह से। इन्होंने काफ़ी सही तरीके से स्टोरी को छुपाया भी, और हर एक मौके में आपको प्लॉट ट्विस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। आई रियली एंजॉयड दैट फैक्ट। हाँ, वैसे वीएफएक्स आज भी थोड़ा थोड़ा खराब ही था, बट फिर भी मूवी काफ़ी सही जाती है। अब देखो, एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा कि मूवी 3 घंटे लंबी है, बहुत लंबी फील होती है, और इंटरवल के बाद पर्सनली मैं बोर हो गया था। लाइक आई वॉज गेटिंग अ लिटिल बोर्ड, बट देन अगेन मूवी ने अपना पेस जो है संभाल लिया। लाइक दे गॉट इट बैक एंड सब। तो कुल मिला के मूवी सही पेस पकड़ लेती है। फिर इसके बाद बात करूँगा मैं इसके एक्शन सीक्वेंसेस की, जो मुझे बहुत पसंद आई। देखो, अब तक स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ का जो एक्शन है ना, वो भी काफ़ी जेनरिक है। पर्सनली मुझे टाइगर फ्रेंचाइजी की फाइट सीक्वेंसेस कुछ खास पसंद नहीं आती। एक था टाइगर तो यार स्पेशल है, लेकिन बाकी दो का मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। पठान वाज ओके, वॉर वाज आल्सो गुड, बट वॉर 2 की एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी सही थी। जो शुरुआत होती है ना, इसमें बाद ऋतिक भाई आते हैं और वो पूरा मतलब कटाना वाली फाइट सीन चलती है जापान में, इस वॉज परफेक्ट, काफ़ी सही चलती है। फिर जो एनटीआर का एंट्री सीक्वेंस होता है, कियारा आडवाणी के जितने भी फाइट सीक्वेंसेस है, आई नो उसका स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन जितनी भी फाइट सीक्वेंसेस थे वो सब काफी स्मूथ तरीके से चलते हैं। ऋतिक और एनटीआर का फेस ऑफ और जितनी भी फाइट सीक्वेंसेस है, इट वाज ऑल परफेक्ट। इनफैक्ट इस 3 घंटे के पूरे पिक्चर के अंदर आपको स्टोरी से ज्यादा एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टोरी को ओवरशैडो कर देती है, स्टोरी में दम भी है जो कि आपको मजा जरूर दिलाएगी। बस 3 घंटे लंबी है और एक्शन सीक्वेंसेस ज्यादा है, तो अगर आपको उतना कुछ खास एक्शन पसंद नहीं तो थोड़ा बोर हो सकते हो। बट देन अगेन मूवी अपना पेस पकड़ लेगी, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने की जरूरत नहीं होगी। एंड इफ यू लव एक्शन, यू विल डेफिनेटली लव दिस मूवी, बिकॉज भाई हर एक पॉइंट में एक्शन को इतना ब्यूटीफुली दिखाया है ना,
भाई आई वॉज रॉन्ग अबाउट दिस फिल्म। लाइक इसमें वो टिपिकल एक्शन नहीं है स्पाई यूनिवर्स का, इन्होंने काफ़ी अलग ही चीज़ की है। वो जो गाड़ियाँ ट्रेन पे उतारती, इट वॉज ऑल गुड, इट वॉज ओके। लाइक वो कोई एक्सटेंडेड या फिर कोई बेकार अनलॉजिकल फाइट सीन नहीं था। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि एनटीआर के फाइट सीक्वेंसेस मुझे थोड़े लॉजिकल लगे, बट फिर मैंने सोचा और मेरे दोस्त ने मुझे बात बोली कि ऐसा हो सकता है कि शायद ये पर्पसली किया गया हो, बिकॉज एनटीआर एक सदर्न इंडिया सिनेमा का सुपरस्टार है, तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइप की फाइट सीक्वेंसेस को जो है ब्लेंड यहाँ पर किया गया। मतलब एनटीआर की जो एंट्री सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो वहाँ थोड़ा इलॉजिकल लगती है फाइट, लेकिन अगर आप उसको सदर्न सिनेमा के बेसिस पे देखते हो तो वो फाइट अच्छी लगती है। सो मे बी आइदर दे ट्राइड टू डू समथिंग गुड फॉर हिम, बट वो आया नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऑन पर्पस था। वेल, तुम्हारा क्या कहना है कमेंट से बता सकते हो। बाकी अगर आप कियारा की फाइट सीक्वेंसेस देखो तो उसको काफ़ी उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट सीक्वेंस डाली है कि वो गन फाइट में अच्छी है और एक्चुअली फ्लाइट उड़ाने में भी परफेक्ट है। इनफैक्ट उसको मार्शल आर्ट्स काफ़ी सही आती है, तो उसको वो वाला एंगल दिया है। एंड ऋतिक भाई ही इज़ लवली विद दिस फाइट सीक्वेंसेस। प्लस भाई अपने गाने दे वर गुड, दे वर रियली गुड। साउंड ट्रैक अच्छा था, पहली मूवी में काफ़ी अच्छे साउंड ट्रैक्स थे, इसमें भी फिर से काफ़ी अच्छे साउंड ट्रैक्स थे। इनफैक्ट हर फाइट सीक्वेंस के अंदर, हर चेस सीक्वेंस के अंदर बैकग्राउंड में गाना लगाना, आई जस्ट लव दिस पार्ट, बिकॉज ये चीज़ ना उस फाइट सीक्वेंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देती है। तो यार इसके साउंड ट्रैक्स भी काफ़ी सही थे। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अपने डायरेक्टर अयान मुखर्जी की, जिन्होंने इससे पहले ब्रह्मास्त्र बनाई थी और वो अपनी अस्त्रवर्ष की यूनिवर्स के ऊपर भी काम वगैरह कर रहे हैं, तो उनका टच भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपको टाइगर 3 का वो पोस्ट क्रेडिट सीन याद है, तो उसके अंदर भी हम लोग जो है जैसे कलर पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया था, या फिर ब्रह्मास्त्र मूवी में जैसे कलर पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया था, यहाँ भी नजर आता है, जो कि ऑब्वियसली ट्रेलर में नहीं रहा। लाइक ट्रेलर देख के मैं इसलिए डिसअपॉइंट हो गया था, कुछ कलर्स ही नहीं थे उसमें, काफ़ी डल लग रहा था वो। बट यार इनकी मार्केटिंग ही इतनी एब्सोल्यूट है, क्योंकि मूवी के अंदर जो कलर्स का इस्तेमाल हुआ है दैट वाज वेरी नाइस। काफ़ी अलग अलग शॉट्स में कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट नजर आते हैं, एंड ये कलर्स ही एक्चुअली कहीं ना कहीं वीएफएक्स को छुपाने का काम करते हैं, वरना यार वीएफएक्स तो बिल्कुल भी सही नहीं था। एंड कैमरा शॉट्स आर वेरी नाइस, डायरेक्शन काफ़ी सही है, राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, स्टोरी डायलॉग्स वगैरह सब सही थे। ओवरऑल दिस मूवी वॉज गुड, इनफैक्ट एक्टिंग भी काफ़ी सही थी। सो या आई डेफिनेटली एंजॉयड दिस फिल्म। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी एंडिंग वगैरह के ऊपर। यहाँ से पूरी वीडियो स्पॉयलर्स कैली करेगी। तो देखो ये मूवी बेसिकली प्रॉपर्ली प्लॉट ट्विस्ट वगैरह से भरी पड़ी हुई थी। इस मूवी के अंदर दोस्तों हम लोग को ऐसा दिखाया जाता है कि जो हमारे एनटीआर कैरेक्टर है वो बेसिकली ऋतिक रोशन यानी कि अपने जो हमारे कबीर का कैरेक्टर है, ये दोनों एक्चुअली बचपन के दोस्त थे। एक दोनों बचपन से एक साथ ही ऑर्फन थे, और फिर उसके बाद जो है कबीर को जो है कर्नल लूथरा ने सिलेक्ट कर लिया, वही अपना जो रघु का कैरेक्टर है, मतलब एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है दोनों के बीच में एक सॉर्ट ऑफ डायनामिक सा क्रिएट हो जाता है, और यही चीज़ एक पर्सनल टच देता है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। देखिए ऐसा ही पर्सनल टच एक्चुअली वॉर में भी था, जो कि ऋतिक और टाइगर के बीच में था। लाइक दोनों टीचर और स्टूडेंट का रोल निभा रहे थे, और वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कनेक्ट नहीं था, लेकिन ये जो बेस्ट फ्रेंड्स वाला टोन था इसको काफ़ी सही तरीके से इस्तेमाल किया है। एंड ये चीज़ एक्चुअली एंटर कैरेक्टर को भी बिल्ड करती है। तो बस अभी तक आपने जितने भी सारे विलन्स देखे होंगे ना स्पाई यूनिवर्स में, काफ़ी वीक रहे। आई वुड से आई लाइक जिम अ लॉट इन पठान, बट उसको भी उन्होंने मार दिया। नाउ दे वर प्लानिंग समथिंग अबाउट जिम, वो स्पिन ऑफ प्रीक्वल वाला पार्ट में एक्चुअली उसके लिए एक्साइटेड था, बट अभी तो शेल्फ हो गया, पता नहीं क्या कर रहा है। बट आई रियली लाइक्ड दिस विलन ऑफ एनटीआर। मैं पहले काफ़ी हद तक स्केप्टिकल था, इनफैक्ट मूवी की शुरुआत में भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे इस कैरेक्टर को बिल्डअप मिला, इसका कैरेक्टर आर्क सही हुआ, और एंड में आके परफेक्शन भी मिला हमें। क्योंकि दोस्तों एंड में ऐसा दिखाया गया कि जब ऋतिक और एनटीआर एक दूसरे के साथ बैटिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में फेस ऑफ करते हैं, उस पॉइंट पर एनटीआर को उन्होंने मार नहीं दिया, बल्कि उसको उन्होंने जिंदा रखा। इनफैक्ट एनटीआर एंड ऋतिक एक साथ मिलकर एक डुओ बनाते हैं, एंड दे गो आउट टू फिनिश द एनिमीज, जिसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। सो ये एक्चुअली एक नए डुओ को सेटअप करता है हमारे स्पाई यूनिवर्स में, और एनटीआर को एक काफ़ी मेजर कैरेक्टर बनाता है अपने स्पाई यूनिवर्स का। जो कि मैं ये भी बता देता हूँ कि शायद फ्यूचर में अगर कोई एवेंजर्स वगैरह कोई मूवी बने तो उसके अंदर हमें पठान, टाइगर, ऋतिक और एनटीआर एक साथ देखने को मिलेंगे, एंड हमारे अल्फास भी दिख सकते हैं, जिसके ऊपर भी मैं थोड़ा आगे ही आने वाला हूँ। और दोस्तों वैसे तो कोई कैमियोज वगैरह नहीं थे पठान टाइगर के, जो कि सही था एक्चुअली, बट ये पठान का छोटा सा रेफरेंस था दोस्तों क्रेडिट में, मुझे वो काफ़ी सही लगा। लाइक इट वॉज गुड। ऐसे एक रेफरेंस छोड़ देना एटलीस्ट यूनिवर्स की कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है, एंड पॉसिबली छोटा सा हिंट देता है कि पठान 2 में आई होप कि कबीर एक्चुअली उसे ज्वाइन करेगा, एंड दे माइट टीम अप अगेंस्ट अ बिग एनिमी। बिकॉज यार कम ऑन, वी नीड टीम अप, वी डोंट नीड स्मॉल कैमियोज, वी आइदर नीड स्टैंड अलोन मूवीज जो कि चीज़ों को सेटअप करे फ्यूचर के लिए, और फिर जब वो फ्यूचर के जो सेटअप किया था वो आए, उस मोमेंट में वी नीड टीम अप, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ मूवी जो कि एक यूनिवर्स वगैरह को दिखाती है। और इसके अलावा दोस्तों कर्नल लूथरा की डेथ हो चुकी है, प्रोबेबली कियारा आडवाणी और ऋतिक अब एक साथ ही काम करेंगे, एंड दे विल प्रोबेबली गेट मैरिड, जो कि इस फ्यूचर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से सेटअप भी कर देता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें ऋतिक की बेटी भी नजर आएगी। लेकिन अब दोस्तों हमें बात करनी पड़ेगी इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि कलयुग। तो इस मूवी का काफ़ी
इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट ये कली होती है। ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप टाइप क्रिएट किया हुआ है जो कि बेसिकली वर्ल्ड को रूल करने के लिए या फिर उसको टेक ओवर करने के लिए, उसकी गवर्नमेंट को टेक ओवर करने का काम करती है। ओरिजिनली दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया कि इंडिया और उसकी सराउंडिंग कंट्रीज जो है उसके लाइक बड़े बड़े लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉन विक की हाई टेबल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर तुम लोगों को जॉन विक वगैरह के बारे में मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लो, उसमें हाई टेबल वगैरह सब अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, काफ़ी सुंदर वीडियो है, उसको प्लीज़ वॉच करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो एनीवेज, तो जो अपनी जॉन विक यूनिवर्स है उसके अंदर जो है हम लोग जो है एक हाई टेबल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। एक ऐसी टेबल है जिसमें बैठने वाले जो लोग होते हैं वो बेसिकली दुनिया के सबसे बड़े मोस्ट पावरफुल क्रिमिनल फैमिलीज के लीडर्स हैं और वो बेसिकली पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को चलाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कली का कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, उसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कॉपी है, बट काफ़ी सिमिलर है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस हाई टेबल का रेफरेंस ताकि आप रिलेट कर पाओ, थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो। बेसिकली कली का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है कि दुनिया भर के जितने भी सारे बड़े बड़े लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर वो लोग ऐसा दिखा सके तो काफ़ी सही होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखने वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, जो रिच हाई क्लास पीपल है, ये लोग बेसिकली एक नई गवर्नमेंट को प्लान कर रहे हैं जो कि अपने वर्ल्ड का जो करंट गवर्नमेंट है उसको चेंज करने का काम करेगा। एंड इसी चीज़ को रोकने का काम करेंगे हमारे रॉ एजेंट्स, जो कि अपने जब ये लोग अपने इंडिया को टारगेट करेंगे तब ये इंडिया को जो है बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हमें सिस्टम फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बिकॉज इस मूवी के एंड में हमने साफ साफ ये बात सुन ली है कि कली खत्म नहीं हुआ है एंड ऋतिक एंड एनटीआर विल टीम अप अगेन, वो भी विथ पठान एंड टाइगर। इस बात को भी कंफर्म यानी कि लाइक यू नो एक सॉर्ट ऑफ बता ही दिया गया है कि यार हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ही। सो जस्ट इमेजिन इन द फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली वी विल गेट टू सी कबीर, पठान, टाइगर एंड एनटीआर कम टुगेदर टू डिफीट कली। मतलब ऐसा हो सकता है कि कली के और भी खतरनाक और पावरफुल मेंबर्स को हमें इन फ्यूचर एज वन ऑफ द मेजर विलन्स और साथ ही साथ इनके एंड गेम लेवल की जो मूवी आने वाली है उसके अंदर दिखाए वाले मेजर विलन को भी दिखाया जाएगा। Yeah, this looks pretty much interesting and I'm really excited for what they are going to do in the future with this project. This film, like this one seems good. क्योंकि अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिल जाए ना भाई मैं पागल हो जाऊंगा। बिकॉज देखो ये कली वाला कॉन्सेप्ट और उनको विलेंस बनाना भी काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ को एक यूनिवर्स को एक प्रॉपर बिग डैडी भी देता है और एक मोटिव देता है ना रॉ एजेंट्स को एक साथ काम करने का। ऑल्सो दोस्तों बात करें अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी अल्फा है जो कि इसी साल के दिसंबर में आने वाली है। एंड अल्फा मूवी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है इस यूनिवर्स का, बिकॉज ये एक्चुअली फीमेल लेड मूवी होगी। एंड जितना इस पोस्ट क्रेडिट सीन से समझ में आ रहा है बॉबी देओल एक्चुअली अल्फा मूवी के विलन है एंड वो मोस्ट प्रोबेबली अल्फा नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ चलाते हैं। इसके अंदर वो बेसिकली फीमेल्स को उठाते हैं, मतलब लड़की बच्चों को उठाते हैं एंड उनको जो है ट्रेन करते हैं फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड उनको बड़ा करने के बाद फीमेल एजेंसी ऑफ स्पाइस क्रिएट करके उनको कहीं ना कहीं किसी मिशन पे भेजेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी के अंदर आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ जो है स्टार करने वाले हैं। ये दोनों पॉसिबली बॉबी देओल के बेस्ट एजेंट्स या कुछ होंगे जिनको भेजेगा कोई मिशन के लिए और फिर वो उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे वगैरह वगैरह। मतलब ये बेसिकली स्पाई यूनिवर्स के अपने ब्लैक विडोज है। सो आई डोंट नो यार इस मूवी में क्या होने वाला है, बट कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई होप कि ये पिक्चर भी अच्छी निकले और इसी चीज़ को जो है सेटअप किया जाता है। वैसे बॉबी देओल का कैरेक्टर सही लगा इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, इट वाज गुड। ऑल्सो अगर आप इसके कलर पैटर्न और टेक्सचर को देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आयन मुखर्जी का कलर पैटर्न और टेक्सचर और डायरेक्शन स्टाइल से मैच करता है। आई मोस्ट प्रोबेबली थिंक इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी मतलब उसी डायरेक्टर ने बनाया है जिन्होंने रेलवे मैन बनाई थी और वही वाले डायरेक्टर जो है अभी काम कर रहे हैं अपने अल्फा मूवी के ऊपर। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक मार्वल मूवीज़ में हो रहा है आजकल। तो यार स्पाई यूनिवर्स इज बिल्डिंग। अब देखो मैं पर्सनली चाहूँगा कि स्पाई यूनिवर्स अपने फ्यूचर के बारे में सोचे बिकॉज दे हैव ह्यूज पोटेंशियल एंड आई होप कि ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में एक्चुअली सोचेंगे और उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इफ दे डू इट तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ऑफ इंडिया बन सकती है। एंड ऑल्सो दोस्तों अल्फा मूवी के अंदर हमें कबीर का कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, मतलब चांसेस तो है ही। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद दोस्तों अपने ऋतिक का कैरेक्टर दोनों को ट्रेन करेगा एंड इन फ्यूचर जो है एक अच्छी खासी एवेंजर्स की मूवी बना एवेंजर्स को जो है वो टीम बना भी सकता है। वेल तुम्हारा इस बात को क्या कहना है कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, गुड बाय। हाँ आप लोग को वॉर टू कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना।